आप किसी भी फील्ड में हो, आपका कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी जॉब करते हैं, हर जगह पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और आप जितने ज़्यादा बेटर होंगे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। कहते हैं कि हर अच्छा लीडर एक अच्छा वक्ता होता है। तो अगर आप भी अपनी फील्ड में एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब बात करते हैं ना, तो आपका दिल करता है कि बात उनकी खत्म ही ना हो और आप उनको सुनते जाएं। और वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जब भूलना शुरू करते हैं तो आपको अंदर से इरिटेशन होना शुरू हो जाती है और आप सोचते हो यार कब ये अपनी बात को खत्म करेगा और कब मुझे फ्री करेगा। तो दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का। कुछ लोगों के वर्ड्स में, कुछ लोगों के बोलने में इतनी पावर होती है, इतनी मिठास होती है, इतना तरीका इतना ज़बरदस्त होता है कि आप वाकई में उनसे बात करके आपको अंदर से बहुत रिलैक्स मिलता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल टिप्स बताऊंगा जिनको यूज़ करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जहाँ पे आप फोकस कर सकते हो वो है बैलेंस योर वॉइस। अब बैलेंस योर वॉइस का क्या मतलब है? आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग जब बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा लाउड बोलते हैं। नॉर्मल वॉइस से आपको लगता है यार ये इतना ज़्यादा क्यों लाउड बोल रहा है, अगर ये स्लो बोलेगा तब भी सुनाई दे जाएगा। तो ऐसे लोगों की बात सुन के कई बार आपको इरिटेशन सी होती है। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल वॉइस से बहुत स्लो बोलते हैं, मतलब आपको उनकी बात सुनने के लिए कई बार उनकी बात को रिपीट करवाना पड़ता है। मतलब ऐसे लोगों की बात आप प्रॉपरली सुन नहीं पाते हो। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको अपनी वॉइस का ना एक बैलेंस बना के रखना है, एक प्रॉपर बैलेंस, जिससे सामने वाले को ना तो बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज जाए आपकी, ना ही इतनी कम नॉइज जाए कि उसको सुनाई ना दे प्रॉपरली। सो किसी के साथ भी कम्युनिकेट करते वक्त ऑलवेज कीप दिस पॉइंट इन माइंड। अब सेकंड चीज़ जो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी होती है वो है क्लैरिटी ऑफ योर वर्ड्स। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो उनके जो वर्ड्स होते हैं, वो काफ़ी सारे वर्ड्स वो प्रॉपर नहीं होते, इनकम्प्लीट से होते हैं। इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो है ना वो बेटर नहीं लगती है। आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव अगर करना चाहते हो ना, तो आपको देखना है कि कहीं आप में ये प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या आप बोलते वक्त अपने प्रॉपर वर्ड्स यूज करते हो? क्या आप वर्ड्स को प्रॉपरली प्रोनाउंस करते हो? क्या आपके वर्ड्स में क्लैरिटी होती है? आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, तभी आप अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर पाओगे। तो क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो थर्ड चीज जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए वो है स्वीटनेस ऑफ वॉइस। स्वीटनेस का क्या मतलब होता है? मिठास, मधुर। अब आपने सुना होगा कि कुछ लोग जब बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे मुंह से उनके कुछ मिठास गिर रही है, मतलब सुनने में बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग जब बोलते हैं ना तो आपको सुन के इरिटेशन सी होती है। यही फर्क होता है। आप अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उसमें मिठास भर के आप जब बोलो तो इस टाइप से बोलो सामने वाले को लगे कि यार ये बंदा बोल रहा है ना तो बड़ा मजा आ रहा है इसकी बातें सुन के मेरे को। सामने वाले को मतलब आपकी बात सुन के उसमें से एक मिठास सी महसूस होनी चाहिए। अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, तो इस चीज के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब फोर्थ चीज जो अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए आप जिसके ऊपर फोकस कर सकते हो वो है एक्सप्रेशंस ऑफ योर वर्ड्स। दोस्तों, जब आप अपने वर्ड्स को जब किसी को बताते हो ना, जब आप किसी से बात करते हो तो वर्ड्स के साथ साथ आप जब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो अपने एक्सप्रेशंस के साथ, तो उससे आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है और उसका जो है इम्पैक्ट सामने वाले के ऊपर बहुत बढ़िया पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जब आप बोल रहे हो तो आपके कुछ एक्सप्रेशंस ही नहीं हो रहे, आपके फेस के ऊपर कोई एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे, या आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपके वर्ड्स के साथ मैच ही नहीं कर रहे हैं। मान के चलते हैं आप खुशी की कोई बात बता रहे हो सामने वाले को, लेकिन आपके एक्सप्रेशन फेस के जो है वो खुशी वाले है ही नहीं है, तो सामने वाले के ऊपर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब भी आपने अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की बात सोचनी है ना, तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है कि आप जब किसी से बात कर रहे हो ना तो हमेशा फोकस करो कि आप एक्सप्रेस करो अपने फेस एक्सप्रेशंस के साथ, उससे आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। अब ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं ना, इसको अच्छे से कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके लिए कुछ आपको टिप्स बता रहा हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके साथ ना आप चेक कर सकते हो कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो और कहाँ पे आपसे गलतियाँ होती हैं या कहाँ कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
यहाँ पे आप एक काम करो, आप ना जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो या आप अकेले में भी बैठ के अपनी कम्युनिकेशन करके ना उसको रिकॉर्ड किया करो। आप चाहो तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, और वो उसको बाद में आप सुनो। जब आप उसको सुनोगे ना, अपनी कम्युनिकेशन को रेगुलरली रिकॉर्ड करोगे और उसको रेगुलरली सुनोगे, तो आपको वहीं से पता चलेगा कि आप कहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक और चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, वो है डेली रीडिंग। अब ये जो रीडिंग है ना, आप इसको दो टाइप से इसका बेनिफिट ले सकते हो अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। एक, जब आप रेगुलरली बुक्स पढ़ते हो ना, तो आप नई नई वोकैबुलरी सीखते हो, आप नए नए वर्ड सीखते हो, नए नए शब्द आपको मिलते हैं। जब आप बोल के पढ़ते हो ना किसी भी चीज़ को, बुक को बोल के पढ़ते हो जब, या न्यूज़पेपर को बोल के पढ़ते हो, तो वो चीज़ आपकी कम्युनिकेशन को क्लैरिटी देती है। आप देखोगे जब आप रेगुलरली 15 से 20 मिनट या 30 मिनट डेली अगर आप बोल के कुछ बुक पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो आप देखोगे विद इन फ्यू डेज आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट महसूस करना शुरू कर दोगे। आपको लगेगा कि यस, पहले दिन से अब मैं डेली और ज़्यादा बेटर कम्युनिकेट करना शुरू हो गया हूँ। और वहीं पे जहाँ पे बुक रीडिंग आप करोगे, ये चीज़ आपको हेल्प करती है। आप रेगुलरली चैंटिंग कुछ टाइम के लिए करना शुरू करो। आप जिस भी रिलीजन से हो, आपके कुछ ना कुछ मंत्राज होंगे, आप उन मंत्राज को चैंट करना शुरू करो डेली, चाहे 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। वो चीज़ आपको आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि जब आपकी अंदर से वॉइस प्रॉपरली निकलती है ना, तो वो चीज़ आपको कम्युनिकेट करने में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। इस चीज़ को भी ज़रूर आप ट्राई करके देखना, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, आप ये चेक करो कि आप जब कम्युनिकेट करते हो तो कम्युनिकेशन में कितना कॉन्फिडेंट महसूस करते हो। कॉन्फिडेंस जो बहुत ज़रूरी है आपकी कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाने के लिए। कम्युनिकेशन का आपकी इम्पैक्ट तभी सामने वाले के ऊपर पड़ेगा जब आप फुली कॉन्फिडेंट हो, मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस होना चाहिए। तो अगर आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इसके ऊपर भी काम करना शुरू करो। और कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, वो है चूज योर वर्ड्स वाइजली। दोस्तों, आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वहीं से पता चलता है कि आप इंसान कैसे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने शब्दों को अच्छे से चूज करें, क्योंकि ये चीज सामने वाले को एक्चुअल में मैसेज देगी कि आप किस टाइप के इंसान हो। और यहाँ पे कम्युनिकेशन करते वक्त आपका ड्रेसिंग सेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज ये भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो आपको यहाँ पे अपनी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी और अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। ड्रेसिंग सेंस में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ ब्रांडेड ही या बहुत ज़्यादा कुछ कॉस्टली क्लोथ्स ही पहनने हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपको डिसेंट क्लोथ्स पहनने हैं जो सामने वाले को भी देखने में अच्छे लगें और जिनमें आप भी अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हो और कंफर्टेबल महसूस करते हो। मतलब आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो इस टाइप से होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो क्या आप बोल रहे हो वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन आपकी अपीयरेंस भी सामने वाले को ना मैसेजेस देती है। आप कैसे दिखते हो, कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन के अंदर रोल प्ले करती है। तो आपको इन चीजों के ऊपर भी फोकस करना है कि आप ड्रेसिंग सेंस इस टाइप से रखें कि आप उनमें अच्छे दिखते हो और आप खुद उसमें कंफर्टेबल महसूस करते हो। और कम्युनिकेशन करते वक्त आपका आई कांटेक्ट भी है ना, वो भी सही से होना चाहिए। अगर आप बात करते वक्त सामने वाले के साथ आंखों में आंखें डाल के नहीं बात कर सकते एक प्रॉपर वे में, तो वो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि शायद आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो और वो आपकी कम्युनिकेशन को वीक करता है। सो आई कांटेक्ट को अच्छे से बनाना और उनको अच्छे से यूज करना ये बहुत जरूरी हो जाता है जब आप अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना चाहते हो तो। और आई कांटेक्ट के साथ साथ आप अपने हैंड गेस्चर्स को कैसे यूज करते हो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी से आप एक्टिव नजर आते हो, आप अपने कम्युनिकेशन को और ज़्यादा बेटर बना लेते हो अगर आप अपने गेस्चर्स, हैंड गेस्चर्स को सही से यूज़ कर रहे हो। तो इसके ऊपर भी ज़रूर फोकस करिए। कुछ लोग क्या होते हैं, वो जब बोलते हैं तो कंटिन्यूसली बोलते जाते हैं, मतलब सामने वाले को सुनते ही नहीं है, सामने वाले को मौका ही नहीं देते हैं बोलने का। आपने कभी नोटिस किया होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं तो बोलते ही जाते हैं।
आपको बोलने का मौका भी नहीं देते, या आपकी बात में वो कोई इंटरेस्ट भी शो नहीं करते हैं। ऐसे लोग आपको कभी भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसी टाइप से दूसरों को भी ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आप भी उनके साथ ऐसा ही बिहेव करोगे तो आप भी उनको अच्छे नहीं लगोगे। मतलब जब आपने कम्युनिकेशन करनी है ना, तो वो टू वे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोलते जा रहे हो और आप सामने वाले के ऊपर ध्यान दे ही नहीं रहे हो। उसका क्या इंटरेस्ट है, वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर आप इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते हो, ये चीज़ आपको मैटर नहीं करती, आपको बस यही मैटर करता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी के ऊपर अगर आपका फोकस है तो दैट इज नॉट अ गुड कम्युनिकेशन। वो आप तो बोल रहे हो लेकिन सामने वाला उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं होएगा। आपको सामने वाले की बात भी सुननी है प्रॉपरली, तभी आप एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर पाओगे। जहां पे आपको लिसनर अच्छा बनना है ना, वहां पे आपको लर्नर भी अच्छा बनना है। यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग, आपको हमेशा ये सीखते रहना है। तो यहाँ पे लास्ट में मैं एक चीज आपको और जरूर कहूंगा, बी रियल। आपको किसी को कॉपी नहीं करना है। आपकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन हो सकती है, आप किसी से हो सकता है इंस्पायर हो, आप किसी से हो सकता है रेगुलरली सीख रहे हो, किसी से लर्न कर रहे हो, लेकिन आपको किसी को कॉपी नहीं करना है। हो सकता है आपको किसी का स्टाइल बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन आपको किसी को कॉपी नहीं करना है। आप जो अंदर से हो एक्चुअल में, आपको वही अपना आप बाहर प्रेजेंट करना है, यानी कि यू हैव टू बी रियल। तो ये है दोस्तों कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, जिनको यूज करके आप अपनी कम्युनिकेशन को वाकई में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप अपने आप में बहुत सारी मैजिकल इंप्रूवमेंट्स देखना शुरू करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बताए हुए टिप्स यूजफुल लगे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम।